तुर्की और कतर के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तावन और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दौरा कतर के दौरान सदर एर्दवान का दोहा के लोसेल पैलेस पहुंचने पर सरकारी तौर पर खैर मकदम किया गया। इनका इस्तकबाल कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ने किया। सदर एर्दवान और अलसानी के शाहिल महल पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर एर्दवान को खलीजी रियासत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। लोसेल पैलेस से मुलाकात के बाद सदर एर्दवान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने तुर्किया कतर हाई स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास की सदारत की। मुलाकात के बाद सदर एर्दवान और अलसानी की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। सियासी मुशावरत और खिते में सियासी अमूर के मुआहिदों पर दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दस्तखत किए। तुर्किया और कतर में इंसानी हमदर्दी की इमदाद का मुआहिदा भी तय पा गया। तुर्क जुबान की तालीम के लिए कतर की यूनिवर्सिटियों और तुर्किया की तालीम की वजारत में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। अस्करी मुआहिदों पर तुर्किया के वजीर दिफा यासिर गलीर और कतरी वजीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद ने दस्तखत किए। साइंस, टेक्नोलॉजी और सनत के शोबे में दोनों ममालिक के वज़रा ने दस्तखत किए। सरमायाकारी के फरोग के लिए कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह खलीफा बिन जासिम अल सानी और तुर्किश प्रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफिस के सदर बराकदागली ओगलो ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के एक्सपोर्ट्स असेंबली में भी तजारत में तावन और फरोग का मुआहिदा तय पा गया। बाद अज़ां सदर एर्दवान ने खलीज तावन कौंसिल के सरबराह इजलास में भी शिरकत की। सदर एर्दवान का खलीज तावन कौंसिल सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि इसराइल ने अपने सियासी एजेंडे के लिए पूरे खिते की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया है। kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır. Önceliğimiz derhal मासूम शहरियों का कत्ल जंगी जुर्म है। नेतन्याहू को इसका जवाब हर सूरत देना पड़ेगा। तुर्किया 1967 की सरहदों के मुआहिदे के तहत एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हमायत जारी रखेगा।